स्वागत। आज हमारे पास अंग्रेजी सीखने से जुड़े कुछ काफी दिलचस्प नोट्स हैं। हाँ, किस बारे में? ये खास तौर पर रोजमर्रा की दिनचर्या मतलब डेली रूटीन पर फोकस करते हैं। अच्छा, डेली रूटीन। हाँ, देखने में तो ये किसी लर्निंग गाइड या शायद किसी ऑनलाइन कोर्स का हिस्सा लगते हैं। इनमें सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक वो सारे जरूरी शब्द, वाक्यांश और बातचीत के तरीके दिए गए हैं। अच्छा। मकसद तो बिल्कुल साफ है, जो लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं उन्हें अपनी रोज की गतिविधियों के बारे में कॉन्फिडेंस से बात करने में मदद करना। ये तो बढ़िया है। तो चलें जरा खोलते हैं इन नोट्स को, देखते हैं क्या खास है इनमें। बिल्कुल। और ये टॉपिक है भी दिलचस्प। मतलब डेली रूटीन बताना सुनने में तो बड़ा बेसिक लगता है, हाँ, लगता तो है। पर असल में ये बहुत जरूरी है। कितनी बार हमें बताना पड़ता है अपने दिन के बारे में? सही कहा। दोस्तों से या किसी नए इंसान से मिलते वक्त। हाँ, या कभी-कभी तो जॉब इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं। तो देखते हैं ये नोट्स कैसे तैयारी करवाते हैं इस आम सी बातचीत के लिए। हाँ, तो देखिए शुरुआत होती है सुबह की दिनचर्या से। नोट्स में क्रियाओं की अच्छी लिस्ट है। वेक अप, गेट अप, ब्रश टीथ, टेक अ शावर वगैरह। हाँ, स्टैंडर्ड चीजें। और यहाँ एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन को साफ किया गया है। वेकअप और गेटअप का अंतर। हाँ, ये वाला। वेकअप यानी सिर्फ आंखें खुलना, नींद से जागना। राइट। और गेटअप मतलब बिस्तर से बाहर निकलना। बिल्कुल। ये सुनने में छोटा सा फर्क लगता है, पर है बड़ा काम का। है ना? अक्सर लोग गड़बड़ कर देते हैं इसमें। हाँ, बहुत अहम है। कई बार लर्नर्स कह देते हैं आई गेट अप एट 6 AM बट स्टे इन बेड। वो थोड़ा अटपटा लगता है। हाँ, थोड़ा सा। ज्यादा नेचुरल लगता है आई वेक अप एट 6 AM बट आई डोंट गेट अप अंटिल 6:30। तो नोट्स का इस बारीक अंतर पर ध्यान देना अच्छा है। सही। मतलब वो सिर्फ शब्द रटा नहीं रहे। नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं कि भाषा स्वाभाविक लगे। और यहीं पर एक और चीज आती है जिस पर नोट्स जोर देते हैं, फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल। अच्छा, हाँ। जैसे वेक अप, गेट अप, टर्न ऑफ द अलार्म, ये सब फ्रेजल वर्ब्स हैं। बिल्कुल। और नोट सही कहते हैं, ये बोलचाल के अंग्रेजी का बहुत जरूरी हिस्सा है। लेकिन मुश्किल भी होते हैं ये। हाँ, ये फ्रेजल वर्ब्स ही अक्सर सीखने वालों के लिए एक क्या कहते हैं, थोड़ी चुनौती होते हैं। हाँ, क्योंकि इनका मतलब अक्सर वर्ब और उस छोटे शब्द के अलग-अलग मतलब से एकदम अलग होता है। गेट मतलब पाना, अप मतलब ऊपर, पर गेट अप मतलब उठना। सही। तो नोट्स का इन पर फोकस करना जरूरी है। इनके बिना अंग्रेजी थोड़ी किताबी सी लगती है। हाँ, बनावटी। ये भाषा को वो नेटिव वाला फील देते हैं। बिल्कुल। मतलब कोई कहे आई एक्सटिंग्विश द अलार्म क्लॉक तो हाँ, हाँ, समझने वाला समझ जाएगा, पर हंसेगा जरूर। वही टर्न ऑफ द अलार्म ज्यादा आम है, ज्यादा नेचुरल। नोट्स में और भी एक्शंस हैं, सुबह के स्ट्रेच, ब्रश माय टीथ, टेक अ शावर या हैव अ शावर। अच्छा, दोनों ऑप्शन दिए हैं, टेक और हैव अ शावर। हाँ। ये भी अच्छा है। इससे पता चलता है कि भाषा में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कोई एक ही सही तरीका नहीं होता अक्सर। लर्नर को लगता है कि अच्छा, अगर एक शब्द भूल गया तो शायद दूसरा इस्तेमाल कर सकता हूँ। जी, कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे। सही बात। अच्छा, सुबह की इन क्रियाओं के बाद नोट्स एक और जरूरी चीज जोड़ते हैं, क्रम बताने वाले शब्द, सीक्वेंस वर्ड्स। हाँ, हाँ। जैसे फर्स्ट, देन, आफ्टर दैट, नेक्स्ट, फाइनली। ओके, और उदाहरण भी देते हैं कि इन्हें यूज करके पूरी रूटीन को एक फ्लो में कैसे बताएं। फर्स्ट आई वेक अप, देन आई ब्रश माई टीथ, आफ्टर दैट आई टेक अ शावर। मतलब कहानी सुनाने जैसा हो गया। बिल्कुल। और ये सिर्फ वाक्यों को जोड़ते नहीं हैं, ये पूरी बातचीत को एक स्ट्रक्चर, एक लॉजिकल फ्लो देते हैं। हाँ, वो तो है। इनके बिना अगर कोई सिर्फ कहे आई वेक अप, आई ब्रश टीथ, आई हैव ब्रेकफास्ट, तो वो रोबोट जैसा लगता है, बिखरा बिखरा सा। हाँ, बिल्कुल। ये शब्द सुनने वाले के दिमाग में एक टाइमलाइन बनाते हैं, समझना आसान हो जाता है। तो ये दिखाता है कि नोट सिर्फ वोकैब पर नहीं बल्कि कम्युनिकेशन पर फोकस कर रहे हैं। हाँ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कि अपनी बात ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे रखें। अच्छा, तो सुबह के बाद आते हैं दिन के काम और बाकी एक्टिविटीज पर। यहाँ शब्द है गो टू वर्क, कम्यूट, स्टार्ट वर्क। हैव मीटिंग्स, टेक अ ब्रेक, हैव लंच, फिनिश वर्क। हाँ। कम्यूट शब्द का खास जिक्र है, मतलब काम पर आने जाने का सफर। हाँ, ये आजकल बहुत जरूरी शब्द है। बिल्कुल, शहरों में तो खास कर। पहले शायद लोग सिर्फ गो टू वर्क कहते थे, पर कम्यूट में वो सफर का पूरा सेंस आ जाता है, चाहे बस से, ट्रेन से, गाड़ी से। नोट्स में एक और बढ़िया फ्रेज है, रन एरंड्स। हाँ, ये वाला भी अच्छा है। मतलब छोटे मोटे काम निपटाना, जैसे बैंक जाना, पोस्ट ऑफिस, ड्राई क्लीनिंग से कपड़े लाना। थोड़ी ग्रोसरी खरीदना, हाँ, ये सब एरेंड्स हैं। हाँ,
ये उन फ्रेजेस का अच्छा उदाहरण है जहां अंग्रेजी में कई कामों को एक छोटे मुहावरेदार ग्रुप में डाल देते हैं। सही। हिंदी में शायद हमें कहना पड़े मुझे कुछ छोटे मोटे काम करने हैं, अंग्रेजी में बस आई नीड टू रन सम एरंड्स। हाँ, भाषा इससे थोड़ी संक्षिप्त और नेचुरल लगती है। नोट्स में दिन की और भी चीजें हैं, जैसे एक्सरसाइज या वर्कआउट। और ये जरूरी है कि नोट्स काम यानी वर्क लाइफ और निजी जीवन पर्सनल लाइफ दोनों की एक्टिविटीज कवर करते हैं। हाँ, बैलेंस है। क्योंकि सिर्फ ऑफिस की बातें या सिर्फ घर की बातें बताना अधूरा लगता है। सही। एक अच्छी वोकैबुलरी सीखने वाले को ज्यादातर सिचुएशन में अपनी बात कहने में मदद करती है। हैव मीटिंग्स जैसा ऑफिस का काम और एक्सरसाइज जैसी निजी गतिविधि दोनों जरूरी हैं। फिर आती है शाम की रूटीन। इसके लिए शब्द है गेट होम या अराइव होम। रिलैक्स, वॉच टीवी, रीड अ बुक। कुक डिनर या मेक डिनर, हैव डिनर, डू द डिशेस। गो टू बेड, फॉल अस्लीप। हाँ। यहाँ भी समानार्थक शब्द दिए हैं, जैसे रिलैक्स और अनवाइंड। अच्छा, अनवाइंड भी। हाँ, मतलब दिन भर के बाद आराम करना। सिनोनिम्स यानी समानार्थक शब्द देना वैसे भी एक अच्छी टीचिंग स्ट्रैटेजी है। क्यों? एक तो इससे शब्द भंडार बढ़ता है, दूसरा भाषा में वैरायटी आती है। हमेशा रिलैक्स बोलने की बजाय कभी अनवाइंड कहना ज्यादा अच्छा लग सकता है। ये दिखाता है कि आपके पास भाषा के अलग अलग रंग हैं। नोट्स का इस पे ध्यान देना अच्छी बात है। बिल्कुल। अब आते हैं ग्रामर के पॉइंट पर जिसे नोट्स उठाते हैं। कौन सा? ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल रूटीन या आदतों को बताने के लिए, जैसे आई वेक अप एट 6 AM। हाँ, बिल्कुल। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल उस काम के लिए जो अभी हो रहा है, बोलते समय, जैसे आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट नाउ। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, बहुत कॉमन मिस्टेक होती है इसमें। हाँ, होती है। और ये सिर्फ ग्रामर की गलती नहीं है, इससे मतलब भी बदल सकता है। अगर कोई अपनी आदत बताते हुए कहें आई एम वेकिंग अप एट 6 AM एवरी डे, तो वो सुनने में बहुत अजीब लगेगा। हाँ, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो अस्थायी कामों के लिए होता है, बिल्कुल, परमानेंट आदतों के लिए नहीं। तो नोट्स का इस अंतर को साफ साफ समझाना बहुत जरूरी है। ये अंग्रेजी के बेसिक और बहुत जरूरी नियमों में से है, खासकर जब आप अपनी या किसी और की रूटीन बता रहे हो। हाँ, इसे सही करने से बातचीत बहुत ज्यादा क्लियर और सही लगती है। इस ग्रामर पॉइंट के बाद नोट्स कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताते हैं अभ्यास करने के। जैसे फ्लैश कार्ड बनाना, ठीक, शायद नए शब्दों को याद करने के लिए। ठीक है। अपनी रोज की दिनचर्या लिखना, हाँ। एक छोटा पैराग्राफ शायद, उसे बोलकर रिकॉर्ड करना, हाँ, ताकि अपना उच्चारण और फ्लो सुन सकें। हाँ, ये वाला इंटरेस्टिंग है। और दूसरों के साथ बातचीत करना, किसी दोस्त या लैंग्वेज पार्टनर के साथ। ये प्रैक्टिकल सुझाव तो बहुत ही बढ़िया हैं, क्योंकि भाषा सीखना सिर्फ जानकारी लेना नहीं है। सही। ये एक स्किल डेवलप करना है। जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं, सिर्फ किताब पढ़ के नहीं सीख सकते। बिल्कुल, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हाँ, फ्लैश कार्ड रटने में मदद करते हैं। लिखने से सेंटेंस स्ट्रक्चर और ग्रामर का अभ्यास होता है। और बोलने से जुबान खुलती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुनना थोड़ा डरावना हो सकता है शुरू में। हाँ, हाँ। पर अपनी गलतियों को पहचानने का इससे अच्छा तरीका नहीं। ताकि हम बोलते हुए कहाँ गलती कर रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरों के साथ बातचीत, जैसे किसी लैंग्वेज पार्टनर से पूछना व्हाट्स योर टिपिकल डे लाइक, और फिर अपनी बताना। ये सीखी हुई चीजों को असल जिंदगी में इस्तेमाल करने का मौका देता है। हाँ, पता चलता है कि कितना समझें और कहाँ अटक रहे हैं। एकदम सही। ये अभ्यास के तरीके पैसिव नॉलेज को एक्टिव स्किल में बदलते हैं। मतलब सिर्फ जानना नहीं, इस्तेमाल करना। हाँ, और नोट्स का इन अलग अलग तरीकों को शामिल करना दिखाता है कि वे समझते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह से सीखते हैं। विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक। हाँ, और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कई तरह का अभ्यास जरूरी है। इन सब हिस्सों को जोड़ने के लिए नोट्स अंत में एक पूरा उदाहरण भी देते हैं कि कोई अपनी दिनचर्या कैसे बता सकता है। अच्छा, एक मॉडल आंसर जैसा। हाँ, बिल्कुल। ये सुबह से रात तक के सारे पॉइंट्स को जोड़ता है, फ्रेजल वर्ब्स, सीक्वेंस वर्ड्स, सही टेंस, सबका इस्तेमाल करके। जरा बताइए कैसा है वो। अंदाजा देती हूँ। आमतौर पर मैं सुबह 6:30 बजे उठती हूँ और अपना अलार्म बंद करती हूँ। पहले मैं थोड़ी अंगड़ाई लेती हूँ और अपना फ़ोन चेक करती हूँ। फिर मैं नहाती हूँ और दांत साफ करती हूँ। उसके बाद मैं कपड़े पहनती हूँ और नाश्ता करती हूँ। मैं लगभग 8 बजे काम के लिए निकलती हूँ और बस से जाती हूँ। मैं 9 बजे काम शुरू करती हूँ और दोपहर 1 बजे लंच ब्रेक लेती हूँ। मैं शाम 5 बजे काम खत्म करती हूँ और 6 बजे तक घर पहुँच जाती हूँ। शाम को मैं थोड़ा आराम करती हूँ, रात का खाना बनाती हूँ और शायद थोड़ा टीवी देखती हूँ। आखिर में मैं रात 10:30 बजे के आसपास सोने चला जाता हूँ।
ये तो काफी डिटेल्ड और अच्छा उदाहरण है। हाँ, इसे देखकर लगता है कि अच्छा, इन सब टुकड़ों को ऐसे जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल, एक रोड मैप जैसा मिल जाता है। हाँ, और फिर नोट सीखने वाले को कहते हैं कि अब आप अपनी दिनचर्या इसी तरह जोर से बोलकर अभ्यास करें, गलतियों की चिंता किए बिना। ये आखिरी सलाह बहुत जरूरी है। गलतियों की चिंता किए बिना बोलो, हाँ, क्योंकि भाषा सीखते समय अगर परफेक्शन का इंतजार करेंगे तो कभी बोल ही नहीं पाएंगे। शुरुआत में गलतियां होंगी ही। सही। जरूरी है कि बोलते रहें, प्रैक्टिस से ही सुधार आएगा। तो अगर हम इन सभी नोट्स का सार निकालें, तो मुख्य बातें क्या हैं? मेरे ख्याल से पहली, रोज की अंग्रेजी के लिए कुछ खास क्रियाएं और फ्रेजेस जरूरी हैं, खासकर फ्रेजल वर्ब्स। हाँ, जैसे वेक अप, गेट अप, रन एरंड्स। दूसरी, अपनी बात को एक क्रम में बताने के लिए फर्स्ट, देन, नेक्स्ट, फाइनली जैसे सीक्वेंस वर्ड्स का इस्तेमाल। तीसरी, आदतों और रूटीन के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का सही इस्तेमाल। बिल्कुल। और चौथी, सिर्फ जानना काफी नहीं है, सीखी हुई चीजों को अलग अलग तरीकों से अभ्यास करना। लिखना, बोलना, सुनना, फ्लैश कार्ड बनाना, ये सब बहुत जरूरी है। ताकि वो ज्ञान पक्का हो जाए। हाँ, और जरूरत पड़ने पर आसानी से याद आ जाए, इस्तेमाल हो सके। और ये भी कि सिर्फ शब्द रटना काफी नहीं है, उन्हें सही क्रम में, सही ग्रामर के साथ इस्तेमाल करके एक नेचुरल फ्लो वाली बातचीत बनाना जरूरी है। हाँ, ये नोट्स इस पूरी प्रक्रिया पर ध्यान देते दिख रहे हैं, वोकैब से लेकर संवाद तक। बिल्कुल। ये स्रोत दिखाता है कि जो विषय ऊपर से देखने में बहुत आसान लगता है, अपनी डेली रूटीन बताओ, वो असल में भाषा के कई पहलुओं को छूता है। हाँ, शब्द, मुहावरे, व्याकरण, वाक्य संरचना, विचारों का लॉजिकल फ्लो, इस पर अच्छी पकड़ बनाना अंग्रेजी में रोजमर्रा की बातचीत के लिए एक ठोस नींव रखता है। और ये सीखने वालों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता होगा। जरूर, ये एक अहम पड़ाव हो सकता है। ठीक है, तो हमने इन नोट्स को काफी गहराई से देखा। अब अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के सोचने के लिए। जब हम किसी नई भाषा में अपनी दिनचर्या बताते हैं, शब्दों को ध्यान से चुनते हैं, वाक्यों पर गौर करते हैं, तो क्या हम सिर्फ उस भाषा की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं? अच्छा सवाल है। या इस प्रोसेस में हम अनजाने में अपनी ही जीवन की लय, अपनी आदतों, अपने रोज के पैटर्न को भी एक नए नजरिए से देखने लगते हैं? ये सोचने वाली बात है। हम अक्सर अपनी दिनचर्या ऑटो पायलट पर जीते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब उसे किसी दूसरी भाषा में बताना पड़ता है तो हमें रुककर सोचना पड़ता है, मैं असल में करता क्या हूं, किस क्रम में करता हूं, इसके लिए सही शब्द क्या है। तो शायद ये प्रोसेस हमें अपनी ही रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों के प्रति, अपनी आदतों के प्रति, हम अपना समय कैसे बिताते हैं, इसके प्रति थोड़ा और सचेत, थोड़ा और जागरूक बना देती है। क्या भाषा सीखना सिर्फ बातचीत का तरीका है, या खुद को और अपनी दुनिया को समझने का एक आईना भी? हाँ, इस पे जरूर सोचिए।